हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो आज अपना अंतिम टॉपिक है जीव विज्ञान का, जिसको हम 2 क्लासेस में पूरा करेंगे। अनुवांशिकी हमने पढ़ लिया था, जैव विकास भी हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है। बस कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का खेल समझना है कि इन शब्दों का मतलब क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी दोबारा से जिक्र कर लेते हैं। पहला है युग्म विकल्पी या एलील। युग्म विकल्पी और एलील क्या होते हैं? सर ये तो हमने आनुवंशिकी में पढ़ा था, मेंडल के नियमों में पढ़ा था ना। उसको क्लास को रिकॉल कर लेना भाई। चलिए, क्या है? एक ही गुण के विभिन्न विप्रयासी रूप को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलिलोफॉर्म कहते हैं। नहीं समझ में आया सर? नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाते हैं। ये कह रहा है कि एक ही गुण किसी भी पौधे का, अपने मैं यहां पर मटर का पौधा लूंगा। कौन सा? मटर का पौधा। मटर का वैज्ञानिक नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना। मटर का पौधा क्या होता है? या तो लंबा होता है और या होता है बोना। लंबा या बोना, ठीक है, लंबा या बोना। तो ये कह रहा है कि एक ही गुण, या तो क्या होगा उसका, लंबा होगा, या क्या होगा उसका गुण, बोना होगा। पौधा या तो लंबा होगा या बोना होगा। एक ही गुण की विभिन्न विप्रयासी रूप होंगे। विभिन्न क्या होंगे? विप्रयासी रूप होंगे। तो को प्रकट करने वाले लक्षण कारक को ही एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। यानी कि अगर पौधे को लंबा लिखना है तो डबल टी, कैपिटल टी, और अगर बोना लिखना है तो स्मॉल टी। तो लंबे के लिए टी लिखा जाएगा और बोने के लिए स्मॉल टी लिखा जाएगा। इन्हीं टी को क्या बोलते हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी, एलील्स। समयुग्मकी क्या होते हैं भाई? जब किसी गुण के एलील समान हो। गुण के क्या एलील? ये एलील होते हैं, टी टी एलील ही तो है, युग्म विकल्पी तो है। ये क्या हो? अगर समान हो, यानी कि अगर आपको लंबे के लिए टी टी और छोटे बोने के लिए स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या होते हैं? दोनों क्या है? दोनों एलील कैसे दिख रहे हैं? समान दिख रहे हैं। ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल है तो ये स्मॉल है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति बने तो उसे बोला जाएगा सम युग्मकी। ये देख लो, यहां पर मैंने यही बनाई। अब विषम युग्मकी, समजातीय कारकों में दोनों कारक एक दूसरे के विप्रयासी होते हैं, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। अब ये कंडीशन बनेगी, यानी कि ये पौधा कैसा होता है? संकरित लंबा, संकरित लंबा होता है या अशुद्ध लंबा। पौधा देखने में कैसा लग रहा है? सर देखने में तो लंबा लग रहा है, लेकिन कैपिटल टी अलग है और स्मॉल टी अलग है। ये कैपिटल टी होता है प्रभावी और ये स्मॉल टी होता है अप्रभावी। ऐसी कंडीशन आपके सामने बने तो वो होगा आपका विषम युग्मकी। ठीक है, अगला है समलक्षणी, यानी कि फिनोटाइप। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, कैसे? चलो फटाफट आपको करवाता हूं। ये एक लंबा पौधा है, ये एक बोना पौधा है, ठीक है। दोनों का हुआ युग्मक जनन। दोनों का क्या हुआ? एक सेकेंड। चलिए अब देखिए, सॉरी भाई। समलक्षणी क्या होते हैं? जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। अब देखो, युग्मक जनन हो गया, ये युग्मक बन गए, ये युग्मक बन गए। ये अब इनके बीच में हुआ संकरण, तो ये टी इसके साथ जाएगा तो ये क्या बन गया? टी टी। ये टी इसके साथ बन जाएगा, ये क्या हो गया? टी टी। ये टी इसके साथ जाएगा तो टी टी, और ये टी इसके साथ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? टी और टी। अब ये सारे कैसे हैं पौधे? सारे के सारे पौधे क्या हैं? लंबे हैं, लेकिन कौन से? विषम युग्मकी। कौन से हैं? विषम युग्मकी। अब मैं इन्हीं पौधों का दोबारा संकरण करवाता हूं। टी 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 टी, ठीक है, फटाफट संकलन करवाएं। तो टी टी, इधर टी और टी, फिर इसका करवाएं तो क्या बनेगा? हाँ, टी टी, और इसका करवाएं तो टी और इधर टी आएगा, टी और टी। ध्यान से देखो ये पौधा कैसा है?
लंबा, ये भी कैसा है, लंबा, ये भी कैसा है, लंबा, और ये कैसा है, बोना। लंबा 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 बोना। तो 3 पौधे लंबे हो गए, एक पौधा बोना। देखने में लग रही है ये, देखने में कैसे लग रहे हैं, 3 पौधे लंबे लग रहे हैं और एक पौधा बोना लग रहा है, तो इसे बोलते हैं फिनोटाइप। अब इसी का ही अपने जीनोटाइप निकाले या समझिए, तो किसी जीव की जीन संरचना उसकी जीव में दिखाई पड़ती है। लो, ये पौधा कैसा है, ये सर शुद्ध लंबा है। शुद्ध लंबे चारों में कितने हैं, एक ही है। अशुद्ध लंबे कितने हैं, क्योंकि ये समयुग्म की है, ये भी समयुग्म की है, तो ये शुद्ध लंबा हो गया। ये लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन दोनों कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। और ये कैसा है, शुद्ध बोना। तो इनका अनुपात क्या हो गया, 1:1 तो ये हो गया जीनोटाइप और ये हो गया फिनोटाइप। ये भी आपका क्लियर। अगला है सहलगनता। क्या होता है, सहलगनता। ये शब्द मैं सिर्फ आपको शब्द बता रहा हूं, ध्यान देना, शब्द बता रहा हूं, इनका मैं पूरा आपको करवा चुका हूं पहले। जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर मिलते हैं, दो अलग अलग लक्षण है एक ही गुणसूत्र पर पाए जा रहे हैं, दो अलग अलग लक्षण एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो उसकी वंशागति स्वतंत्र नहीं होती, तो उनकी वंशागति स्वतंत्र नहीं होती। मेंडल ने क्या किया, वंशागति को स्वतंत्र किया था, ठीक है, लेकिन सहलगनता में वंशागति स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि दो अलग अलग लक्षण एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, तो वंशागति स्वतंत्र न होकर एक साथ ही होती है, तो इससे बोलते हैं सहलगनता। और सहलगनता को किसने समझाया था, मॉर्गन ने। ये स्टार लगा लेना, किसने समझाया था, मॉर्गन ने। और सहलगनता मेंडल के नियमों का अपवाद है। मेंडल के नियमों का अपवाद कौन है, सहलगनता। ठीक है, आगे देखिए, अगला है जीन विनिमय, जो मैं आपको कल करवा चुका हूं, ठीक है, पूरी डायग्राम बता के। तो फटाफट देख लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की जीन विनिमय कहां होता है, अर्धसूत्री विभाजन में। कौन सी अवस्था, प्रोफेज, कौन सी, प्रोफेज या पूर्व अवस्था में होता है, याद रखना है। सीनोटाइप क्रिया के दौरान संजात गुणसूत्रों में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अंतर्गत अनुवांशिक अंडों का विनिमय होता है, जो मैंने कल आपको डायग्राम बनाकर बता दिया था। सहलगन जीनों के नए संयोजन बनते हैं, माता पिता के दोनों गुणसूत्रों का संयोजन होता है। ये था जीन विनिमय, ठीक है। तो ये शब्दावली मैंने आपको करवा दी है। आगे अभी अपने कितनी की है, लगभग 5, 6, 7 की है, 34 और पड़ी है, कल वाली क्लास में करवा दूंगा। 34 और पड़ी है शब्दावली, ठीक है। तो घबराना नहीं है, वहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपके सही होते हैं इस पूरी क्लास से। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अब आप कई बच्चे बोले सर फटाफट करवा रहे हो, क्योंकि ये चीजें मैं करवा चुका हूं, आपको करवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपके लिए मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, बायोलॉजी कंप्लीट कर दी है। देखते हैं आपके लिए विद्युत या लेंस, 2 टॉपिक अपने बचते हैं, दोनों की मैराथन क्लास लेके आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।